हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आपका सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फॉर दिसंबर 2024। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है सीएमए फाइनल के अंदर, ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है पहला सेक्शन ए, जो कि है 50 मार्क्स का, जिसके अंदर टोटल ये 8 चैप्टर दिए हुए हैं। और बचा हुआ जो 50 मार्क्स है, उसके अंदर आपके सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी आ जाता है। क्लियर है ये चीज? तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बनता है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में एक तो आ जाता है आपका सेक्शन ए, जो कि 50 मार्क्स का है, जिसके अंदर ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं। और बाकी जो 50 मार्क्स है उसके अंदर आपका सेक्शन बी, सी, डी आ जाता है, जिसके अंदर चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 18 तक दिया हुआ है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और आपको किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए। क्योंकि सेक्शन ए अकेला 50 मार्क्स का है और उसके अंदर सिर्फ 8 चैप्टर हैं, तो आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए सेक्शन ए से, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सेक्शन ए सही से कंप्लीट कर लिया तो 50 मार्क्स आप लोग अपने कंट्रोल में ले लोगे। तो उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो 50 मार्क्स का कंटेंट हमने पढ़ लिया, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा कि 50 नंबर हम सिक्योर कर चुके हैं। बाकी के 50 मार्क्स के लिए इतने जो चैप्टर हैं उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो देखिए, चैप्टर 1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर कंप्लीटली थ्योरी आता है। चैप्टर 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 कॉस्ट ऑडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिए। चैप्टर 4 ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैगअप, ये आपके थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सेक्शन ए के अंदर चैप्टर 1 से लेके 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर 2 और चैप्टर 4 थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 एंड 3 सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए 50 में से ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं, इनमें कम से कम 35 से 40 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है, आता ही आता है। अब बचे बाकी के आपके 4 चैप्टर, चैप्टर 5, 6, 7, 8। इसमें से आपको कैसे पढ़ना चाहिए? सबसे पहले आप इसमें चैप्टर 8 पर आए और चैप्टर 8 के अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जो कि है XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिए अपने। सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करें सेक्शन ए, उसके अंदर चैप्टर 1 से लेके 4 ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चैप्टर 8 आपका, इसके अंदर टॉपिक है XBRL, वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सेक्शन ए के अंदर इन 4 चैप्टर्स को और चैप्टर 8 में ये XBRL टॉपिक को पढ़ जाते हो, तो सेक्शन ए जो कि खुद अकेला 50 मार्क्स का है, आप उसमें से बहुत इजीली 35 से 40 मार्क्स, ये मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूं कि इतना बहुत आराम से आप लोग कवर अप कर लोगे। इसमें एक सजेशन और रहेगा कि एक चैप्टर 5 है, उसको आप MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना, है ना। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 5 में से कभी जब क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया सेक्शन ए के अंदर। तो आप ये लगा लीजिए, अगर आपने चैप्टर 5 के भी टॉपिक्स पढ़ लिए तो आप इजीली 45 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, बहुत इजीली 45 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी के ऊपर। इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके 3 चैप्टर दिए गए हैं।
वो हम अपने सिलेबस के अंदर जब 3 चैप्टर पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं उनको कंबाइंड तरीके से पढ़ाया जाए, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 चैप्टर हैं। ये इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये एक चैप्टर है। ऑडिट, इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट, ये एक सेकंड चैप्टर, दूसरा चैप्टर है। और ऑडिट और डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये थर्ड चैप्टर है। ये तीनों आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। इनके अंदर से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 99.9% श्योरिटी होती है इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो एक तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक आपका चैप्टर है मैनेजिंग रिपोर्टिंग इश्यूज एंड एनालिसिस, इसके न्यूमेरिकल पार्ट आपको करना जरूर है। न्यूमेरिकल पार्ट आपको जरूर करना है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट, ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। तो अगर आप ये सेक्शन बी, सी और डी को अगर हम टोटल देखें, तो इसमें से अगर आप ये तीनों चैप्टर पढ़ जाते हो, उसके अलावा इस चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स करते हो, चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट, अगर ये चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करके चले जाते हो, तो जो आपका रिमेनिंग 50 मार्क्स है उसमें से आप बहुत आराम से 25 से 30 मार्क्स सिक्योर करेंगे। सर अभी तो 20-25 मार्क्स रह गए हमारे, उसके लिए तो फिर देखिए, सबसे पहला जो सजेशन रहता है जो हर फैकल्टी आपको देती होगी, देना चाहिए कि भाई पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, उससे बेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। आपने ऑलरेडी अपना कोर्स पूरा कर लिया है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पर बात आती है अब रिवीजन करने की, क्योंकि आज 11 अक्टूबर हो चुका है और जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो उस केस में आपके लिए रिवीजन का टाइम कम बचा है। तो इसके लिए आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके अंदर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और अगर लास्ट ईयर पेपर्स देखे जाएं तो इन चैप्टर्स में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। इन चैप्टर को आप लोग जरूर से पढ़कर जाएं, आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। और एक चीज बता दूं, इन सभी चैप्टर्स को इंक्लूड करके कंप्लीट मैराथन क्लास, जिसके एक की मैराथन है वो 19 घंटे के आसपास की 19 आवर्स की मैराथन क्लास है, जिसके अंदर ये ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स हमने कवर करिए हैं। आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस मैराथन क्लास को अगर देखते हैं तो ये चैप्टर्स काफी अच्छी तरीके से आप लोगों के रिवीजन पर्पस के लिए कवर अप हो जाएंगे और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से अपीयर हो सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी हमारी स्ट्रेटेजीज वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।